हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज जो है कुछ खास है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अंतिम सेट है। टेस्ट नंबर 18 है, यह अंतिम है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह ज्ञान बिंदु का सेट है दोस्तों। अंतिम सेट दोस्तों बहुत अच्छा सेट है, अंतिम सेट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो दोस्तों आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है और गलत कथन को ही इसमें ढूंढना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र औषधियों का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जो कि सही है, अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और दूसरा है बी में है दोस्तों, चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश है, जो कि दूसरा भी सही है। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। और यहाँ पर दोस्तों डी में है, अत्रेय संहिता आयुर्वेद का संबंध है, जो कि सही है, आयुर्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर ए बी और डी सही है और सी जो है गलत है दोस्तों। और जो सी गलत है इसको देख लेते हैं क्यों गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों सी को देख लेते हैं अच्छे तरीक़ा से, जो कि गलत है। तो यहाँ आर्यभट्ट ने अत्रेय संहिता की रचना की है, जो कि अत्रेय संहिता की रचना नहीं किया है दोस्तों। यह जो है आर्यभट्ट ने मुनि अत्रेय की रचना किया है, याद रखिएगा, मुनि अत्रेय की रचना किया, इसलिए दोस्तों यह जो है सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो प्रश्न है, किस वर्ष में कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है 1984 में, यह जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को में 1984 में यह घोषित किया गया दोस्तों। और यह जो है गंग वंश के राजा ने दोस्तों बनाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर, आप लोग तो जानते ही होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, आप लोग को बता दें दोस्तों, मेरा भी दोस्तों बिहार दरोगा पीटी में रिजल्ट आया था दोस्तों, और मेंस में मेरा रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए दोस्तों मैं मेंस का दोस्तों तैयारी करते हैं। और इसलिए दोस्तों मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो को देखने का प्रयास करें दोस्तों। इसमें जो भी बताएंगे तो आप लोगों को सही बताएंगे और वेरी क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, और मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। आपकी बार दोस्तों मेंस का एग्ज़ाम नहीं निकला है, पिछले बार निकला था, पीटी का रिजल्ट निकला था, मेंस का नहीं निकला था, तो इसलिए दोस्तों मेंस का तैयारी करते हैं। तो प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर सुमिलित कीजिए, यहाँ पर राजवंश है, यहाँ पर राजधानी है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, तो पहला है सातवाहन वंश के संस्थापक। तो दोस्तों ये जो है संस्थापक नहीं दिया हुआ है, यहाँ राजधानी दिया हुआ है, सातवाहन वंश की राजधानी। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिष्ठान, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान है। और पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, जो कि यह तमिलनाडु में पड़ता है। और पल्लव वंश का संस्थापक सी विष्णु है, याद रखिएगा। और सी में दोस्तों चौहान वंश, तो चौहान वंश की जो राजधानी है अजमेर है। और उसके बाद चोल वंश की राजधानी चोल। तो दोस्तों यह जो है इसका राजधानी हो जाएगा यहाँ पर तंजौर या तंजौर कहिए या तंजौर होता है चोल वंश की राजधानी। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कौनो वंश, तो कौनो वंश के संस्थापक सुशर्मा है, आप लोग भी जानते होंगे। तो इसका जो राजधानी है कौनो वंश की राजधानी, तो यह जो है इसको यहाँ पर दोस्तों पाटलिपुत्र, कौनो वंश की राजधानी पाटलिपुत्र यहाँ पर, और इस पर उसको इसका आंसर बी। अगला प्रश्न पर आते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आता होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमिलित नहीं है, अर्थात गलत है, और गलत को ही चुनना है। तो इसका आंसर बी जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सही है पहला, लाइफ ऑफ हेनसोंग, जो कि हुई द्वारा यह जो है यह दोस्तों सुमिलित है और इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों बी जो है गलत है। सी को देख लेते हैं, हिस्टोरियर फिलिपिकल, यह जो है पाम्पेट ट्रोंगर्स द्वारा यह लिखा गया है। और द हिस्ट्रीज या हेरोडोटस द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों गलत को ही चुना था, इसका आंसर बी जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से इसका तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन है, भवन से संबंधित है गोपुरम। तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इसमें से टपक जाए, क्योंकि दोस्तों अंतिम सेट है,
इसलिए कह रहे हैं। तो प्रश्न होगा, मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो आइए मिलान कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेज को ऊपर बैठाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बारी बारी से मिलान कर लेते हैं। तो पहला है नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि, तो यह जो है पोलज। पोलज दोस्तों, इसी में दोस्तों नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि से सम्मिलित है पोलज। और 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना, 1 या 2 वर्ष बाद, तो यह जो है दोस्तों प्रति, तो यह जो है प्रति कहेंगे इसे। और यहाँ पर सीम है 2 से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष प्रति रहना, तो यह जो है यह इसे दोस्तों क्या कहेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों चाचर कहेंगे। 2 से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष चाचर। यहाँ पर 4 है तो देखिए दोस्तों ठीक है याद करने के लिए, 2 3 या 3 के बाद 4, तो 4 का मतलब चाचर, च से चाचर और च से 4, तो 2 से 3 वर्ष प्रति चाचर। और डी में है 4 से 5 वर्ष, तो अंतिम में दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर बंजर ना होगा, सब तो मिला लिए, यहाँ पर बंजर हो जाएगा, 4 से 5 बंजर। इस प्रकार इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में विदेश विभाग के उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवान रिसालत, दीवान रिसालत कहेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किसे सौंपा गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मुहस्सिब या मुहस्सब को सौंपा गया था। और यह जो है दोस्तों वो औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कार्य करता था। और यह जो है दोस्तों ये जो अधिकारी था मुहस्सिब दोस्तों लोक आचरण अधिकारी था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि मुहस्सब जो है क्या था, यह लोक आचरण अधिकारी था, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मुगल काल में हर कारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है, उस विभाग के नाम बताना है। इसके आंसर सी, डाक विभाग से संबंधित है। हर कारों का संबंध डाक विभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रयोग किसके द्वारा हुआ था। यहाँ पर दोस्तों फिर से क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ चुके। यूरोपीय चित्रकारी का प्रयोग किसके दरबार में हुआ, तो यूरोपीय चित्रकारी यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, यूरोपीय चित्रकारी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यहाँ पर अकबर के काल में हुआ था। अकबर के काल में यहाँ पर किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में हुआ था यूरोपीय चित्रकारी। जब भी यूरोपीय लगेगा अकबर लगाइएगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जहांगीर है, जहांगीर नहीं लगाइएगा, जहांगीर का दोस्तों क्वेश्चन दूसरा बनता है, तो इसलिए आप लोग जहांगीर नहीं लगाइएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक लेखक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लाला हरदयाल। द स्टोरी ऑफ द माय डिपोर्टेशन के लेखक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 दुआ है, इसमें मिलान करना है, आइए मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार इसका आंसर सी, 2 1 और 4 3। तो देख लेते हैं मिरातुल अखबार, दोस्तों यह जो है यह 1822 में यह किया गया था, समाचार पत्र 1822 में यह प्रकाशित में आया था। और पायनियर दोस्तों, पायनियर 1865 में, पायनियर 65। और उसके बाद दोस्तों सी में है, उसके बाद सी में दोस्तों यहाँ पर 1924, तो हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में ये प्रकाशन में आया था। द हिंदू, तो हिंदू दोस्तों यह जो अंग्रेजी भाषा में था द हिंदू, और यह जो है यह 1878 में आया था प्रकाशन में, 1878 में। इस प्रकार इसका आंसर सी, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस तरह क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन मिल सके। अगला प्रश्न, हिंदू मजदूर सभा की स्थापना कब की गई थी, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1948 में किया गया था हिंदू मजदूर सभा के स्थापना। किस वर्ष लाला लाजपत राय ने दोस्तों हिंदू नहीं है, यहाँ पर हिंदी है। किस वर्ष लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था, वाह, हिंदी में भाषण दिए थे लाला लाजपत राय ने। इसका आंसर 1888 में दिया गया था इनकी द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा हिंदी में 1888। प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। चंपारण से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर बनाइएगा, और गांधी जी के संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर एक आध क्वेश्चन आता ही है। तो दोस्तों यहाँ
इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 ही सही है। तो केवल 1 और 2 ही को देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के पीछे तीनकठिया प्रणाली प्रमुख कारण में एक था, जो कि सही है, एक था। और दूसरा है राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी गांव का दौरा करने का और किसानों के बयान दर्ज करने के लिए गांधी जी के साथ शामिल हुए थे, जो कि सही है, राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे। कथन 1 कथन 2 सही है, इसका आंसर बी। सूची 1 सूची 2 है यहाँ पर, और मिलान करना है तो सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग सही उत्तर का चयन करें। आइए देखते हैं दोस्तों। तो आ चुके हैं यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है। यहाँ पर कृषक आंदोलन है, यहाँ पर नेता अनुयायी है। तो आइए इसे मिला लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला क्वेश्चन। तो इस प्रकार इसका आंसर डी। बारी बारी से मिलान कर लेते हैं, बारी बारी से। तो यहाँ पर एका आंदोलन जो कि उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, यहाँ पर लिखे भी हैं, क्लास में गए थे, देखिए उत्तर प्रदेश में चलाया गया था एका आंदोलन। तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं एका आंदोलन को। तो यहाँ पर दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो एका आंदोलन यह जो है मदारी पासी द्वारा सम्मानित है, और ये नेता है एका आंदोलन के नेता मदारी पासी। और दक्खन विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में चला था दोस्तों, यह जो है दक्खन विद्रोह है, यह बाबा साहेब देशमुख से सम्मानित है, नेता है। और नील विद्रोह दोस्तों, यह जो है नील विद्रोह यह दिगंबर विश्वास से सम्मानित है। और मोपला विद्रोह द्वितीय चरण में हुआ था, यह जो है अली मुसलियार से सम्मानित है, जो कि मोपला विद्रोह है अली मुसलियार से। नील विद्रोह दोस्तों बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, पेज को जूम कर लेते हैं अब। तो 18वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में बताना है, विचार करना है। तो आइए इनके संबंध में क्या क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसका आंसर डी 1 2 3 सभी सही है, सभी को बारी बारी से देख लेंगे। उन्होंने धर्म के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया था, जो कि सही है, बल दिया था। और एकेश्वरवाद की विशेषताओं से प्रेरित होकर तोहफत उल मुवाहिद्दीन एकेश्वरवादियों को एक उपहार नामक निबंध लिखा था, जो कि सही है, लिखा गया था। और दूसरा है उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था, सही है, आप लोग भी जानते होंगे अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किए थे। तीसरा है इन्होंने संवाद कैमूस पत्रिका, जो कि सही है, लिखे थे। और बंगाली प्रकाशन 1821 में किए थे, बंगाली में प्रकाशन हुआ था 1821 में। और मिरातुल अखबार 1822 में प्रकाशन हुआ था। तो 1 2 3 सभी सही है, इसका आंसर डी। दोस्तों वीडियो आराम से देखिए, भगाइएगा नहीं, वीडियो को स्पीड नहीं कीजिएगा। प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान ने ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1886 में किया गया था, 1886। प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित है? सुमेलित को ही चुनना है। इसका आंसर दोस्तों सी 2 और 3 ही सही है। तो 2 और 3 को ही देखेंगे और 1 को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर है नेटिव मैरिज एक्ट, जो कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक से संबंधित है। और यहाँ पर शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन से संबंधित है। तो इस प्रकार 2 और 3 ही सही है। और यहाँ पर दोस्तों और जो पहला कथन है, यहाँ पर पहला जो गलत है, और गलत क्यों गलत है इसे देख लेते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड विलियम बैटिंग नहीं था दोस्तों, कैनिंग के समय हुआ था, कैनिंग के समय। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सहयोग दिए थे हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तरी बिहार एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग निम्नलिखित में से किस भूकंप के क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यहाँ पर भाग 5 में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तरी बिहार और अंडमान भाग 5 में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, वह घटना जिसमें बृहद स्तर पर पत्थर खिसकना, मिट्टी का बहाव, पहाड़ियों का टूटना, ये सभी इत्यादि सम्मिलित क्या कहलाता है? इसका आंसर है भूस्खलन कहलाता है, भूस्खलन। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो यह जो किया गया था, इसका आंसर 1954 में किया गया था। बाढ़ नियंत्रण की शुरुआत 1954 में किया गया था। प्रश्न है अगला, राष्ट्रीय सूचना महासागर केंद्र कहाँ है? इसका सही आंसर
ऑप्शन 1 हैदराबाद में अवस्थित है। प्रश्न होगा वर्षा के द्वारा जलपूर्ति के बावजूद जलाशयों का जल स्तर नीचे गिर जाए तो यह सूखा कहलाता है। सूखा कहलाता है दोस्तों, इसका आंसर डी जल विज्ञान संबंधी सूखा कहलाता है। याद रखिएगा, जल विज्ञान संबंधी सूखा कहलाता है। अगला प्रश्न, मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो यह चलाया जा रहा है दोस्तों, इसका आंसर एक 1977 का 78 के दौरान दोस्तों चलाया गया था मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 के दौरान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं, सभी को बारी बारी से विचार करेंगे, उसके बाद आंसर लगाएंगे। इसका आंसर सी 1 और 2 ही सही है, अर्थात दोनों सही है। तो बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले अधिकतर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में विकसित होते हैं, जो कि सही है। और सामान्य बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवातीय स्थिति कम पैदा होता है। दोनों सही है दोस्तों, 27 नंबर इसका आंसर सी। अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन, यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ? चेर्नोबिल इसका सही आंसर ऑप्शन 1 1886 में हुआ था चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना 1886। 29 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा अवार्ड संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपदा प्रबंधन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा अवार्ड आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 वर्ष 2005 में किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में किया गया था। असम राज्य के उद्योगों से संबंधित कथन सिर्फ असम राज्य से उद्योग से संबंधित है क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों डी सभी सही है। सभी को बारी बारी से देखेंगे। राज्य की कृषि आधारित उद्योग में चाय प्रधान उद्योग है, जो कि सही है। चाय दोस्तों असम है और चाय प्रधान उद्योग है असम का। बी में असम में 4 तेल शोधक कारखाना है, जो कि सही है। इनमें एक डिगबोई भी अवस्थित है, जो कि ये भी सही है। और राज्य अनेकों किस्म के रेशम तथा ईरी मूंगा टसर के रेशम भी पैदा करता है राज्य, जो कि सही है, पैदा करता है ईरी मूंगा टसर। आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर डी सभी सही है। निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चलना है गलत, तो गलत यहाँ पर दोस्तों क्या है? तो इसका आंसर डी जो कि गलत है। सही को पहले देख लेते हैं। कुल जिले बिहार में 38 है, जो कि सही है। लिंगानुपात है बिहार में 918, सही है। साक्षरता दर 61.80%, जो कि सही है। और क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ 93,312 वर्ग किलोमीटर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसे दोस्तों यह गलत है, गलत है। अगला प्रश्न, एशिया का प्रथम जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम में किस वर्ष स्थापित किया गया था? शिव समुद्रम यह जो है जल है, जल विद्युत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर 1902 में, याद रखिए 1902 में जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्र में 1902 में स्थापित किया गया था। एशिया का प्रथम है 1902। केरल राज्य का साक्षरता दर कितना है? सिर्फ केरल का है, इसका आंसर बी 94%, याद रखिएगा। मिजोरम के त्योहारों के तथा पर्यटन के समय तत्व है मिजोरम। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन मिजोरम से आते हैं, तो वो देख लीजिए। मिजोरम से समय सारे डाल दिए हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी सही है, बारी बारी से पढ़ लेते हैं। मिजोरम लोगों द्वारा मनाए जाने वाले 3 प्रमुख त्यौहार वह है, यहाँ पर वह है 3 प्रमुख त्यौहार चपचार कूट और मीमकूट पौलकूट, याद रखिए। और संगीत तथा नृत्य मिजो समाज के अहम हिस्सा है। यही कारण है कि इस प्रदेश में सॉन्ग्स वर्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। यह जो है यह चम्फाई एक सुंदर पर्यटन स्थल है। चम्फाई जो म्यांमार की सीमा के निकट स्थित है और तमदिल प्राकृतिक झील है तथा वान तंग जलप्रपात है, याद रखिएगा। प्रश्न होगा सम्मिलित करना है सूची 1 सूची 2। यह संवैधानिक संशोधन राज्य का दर्जा दिया गया है कब? तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं। इसका आंसर 1 2 3 4। तो यहाँ पर 8वां संशोधन अधिनियम हरियाणा को दर्जा दिया गया था राज्य का। 18वां संविधान संशोधन 8वां संशोधन के तहत और 22वां संशोधन अधिनियम के तहत मेघालय को दर्जा दिया गया था। 55वां संशोधन अधिनियम के तहत अरुणाचल प्रदेश को दर्जा दिया गया था। 56वां संशोधन के तहत अधिनियम के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था।
इस प्रकार इसका आंसर 1, 1, 2, 3 और 4। नीचे दिए गए हैं 1 कुट 1 कुट 2, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान कर लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे और आइए मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर सी, सभी को बारी बारी से देख लेंगे। तो यहाँ पर न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन दोस्तों यह जो है 38वां संशोधन के तहत किया गया था, जो कि 38वां संशोधन के तहत किया गया था। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन अर्थात दोस्तों न्याय को कुछ कम करने के लिए तो इसमें 38वां संशोधन लाया गया था। और संपत्ति का अधिकार तो आप लोग भी पता होगा दोस्तों, हटाया गया था। तो यह जो है यहाँ पर 44वां संशोधन 44 नंबर है। 44वां संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार और मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था, आप लोग भी पता होगा। 61वां 1989 के तहत। और यहाँ पर ओडिशा पंथ निरपेक्ष शब्द, ये भी आप लोग जानते होंगे, 42वां से संबंधित है। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति होने के लिए योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता दोस्तों दोनों सही है, दोनों योग्यता सही है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश, मतलब सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश और कार्यरत न्यायाधीश दोनों दोस्तों यहाँ पर दोस्तों योग्यता होनी चाहिए, दोनों योग्यता होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों एक सी हो जाएगा। सी, ए और बी दोनों कोई एक योग्यता रखता हो, मतलब दोनों कोई एक योग्यता हो तो चलेगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, याद रखिएगा पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पर बी नंबर सेकेंड, पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा मतलब ए नहीं बी, एक ट्रिक है। पिछड़ा मतलब पिछड़ा गया बी, फर्स्ट में ए होता है इसलिए ए नहीं होगा, पिछड़ा मतलब बी, याद रखिएगा। ऐसे ट्रिक लगा रहे हैं। 338 के बी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। अगला प्रश्न, जीएसटी काउंसिलिंग का अध्यक्ष होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्री होता है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष, वित्त मंत्री। प्रश्न होगा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य के सूची के विषय संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है, गलत है। गलत को ही चुनना है, इसका आंसर डी गलत है। तो विधि बनाने की शक्ति है उसको देख लेते हैं। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में हो, जो कि सही है, तभी विधि बनेगा। और राज्यसभा को उपस्थित और मत देने के वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य जरूरी है और समर्थित संकल्प पारित करना, ये जो है विधि बना सकते हैं, ये सही है। और सी भी सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, सही है। ए भी सही, डी जो है गलत है, और गलत को नहीं देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, प्रतिबंधित, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122 के तहत। 122, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण, इसका आंसर एक, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व याद रखिएगा, पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान दोस्तों यह संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित से निधि से धन निकालना। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम किस अधिनियम हुआ था वह दोस्तों, ये जो है क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब यहाँ पर अधिनियमित हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में है, 1881 में हुआ था। प्रश्न है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लेखक, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मैक्स वेबर है इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लेखक मैक्स वेबर। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है, बीरबल साहनी, इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, लखनऊ में अवस्थित है बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान, लखनऊ। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थापना कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
1978 में हुआ था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978। चकबंदी कानून सर्वप्रथम कहाँ लगा था? सर्वप्रथम दोस्तों पंजाब में ही लगा था। इसके अंदर सी पंजाब में 1920 में लगा था चकबंदी। भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन कहाँ मिला? सी ब्रेन कहाँ मिला था? तो इसका आंसर एक चेन्नई में मिला था, चेन्नई में। भारत का पहला फुटबॉल क्लब मोहन बागान, आप लोग भी जानते होंगे। और 1989 सॉरी दोस्तों 1889 में यह जो है याद रखिए 1889 भारत का पहला फुटबॉल क्लब मोहन बागान 1889। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांड इन चीफ स्वतंत्र, तो इसका आंसर बी जनरल करियप्पा। ये लोग रिवोल्यूशन में दिया है क्वेश्चन इस सभी। दी हिंदू समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था? दी हिंदू, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई से प्रकाशन हुआ था। हिटलर का जन्म बताना दोस्तों, इसका आंसर बी ऑस्ट्रिया में हुआ था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और 35 नंबर क्वेश्चन नहीं दोस्तों 35 नहीं है, यह जो है 55 नंबर क्वेश्चन है। अमेरिका में गृह युद्ध शुरुआत हुआ था 61 में, 1861 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जो निम्नीकरण प्रदूषण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी। दोस्तों यहाँ है जो निम्नीकरण का प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो 56 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर डी प्लास्टिक नहीं है। और 57 नंबर प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1974 में किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन गैस का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। तो यहाँ पर दोस्तों योगदान बताना है, सजाना है इसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा CO2 मीथेन और N2O और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अंटार्कटिका के ऊपर बने ओजोन छिद्र का पता लगा था, यही पता लगा था, इसके आंसर सी 1985 में लगा था पता, ओजोन छिद्र 85 याद रखिएगा। सल्फर के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत सल्फर, इसका आंसर डी कोयला दहन याद रखिए दोस्तों, कोयला दहन होगा, सल्फर उत्सर्जन होगा ही होगा। ओजोन अवक्षय को रोकने के हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1 जनवरी 1989 अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 89। सिगरेट के धुएं मुख्य रूप से प्रदूषित है, सिगरेट के धुएं, इसका आंसर डी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक। निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही सम्मिलित नहीं है, अर्थात गलत को ही चुनना है। तो इसका आंसर एक जो कि गलत है, तो सही को देख लेते हैं। शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पारा उदर को प्रभावित करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर सब गलत कहीं चुना था, गलत तो यहाँ पर सामने दिख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है, अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बहुत सारे क्वेश्चन रोशन सर का जो भी सेट होता है सभी उपलब्ध कराते हैं यूट्यूब पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, सूक्ष्म जीव के उपयोग द्वारा स्थल और समुद्र के उन क्षेत्रों में जो पीरकनाशियों तेल और विलायकों की, दोस्तों क्वेश्चन फिर से, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा स्थल और समुद्र के उन क्षेत्रों को जो पीरकनाशियों तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को, इसका आंसर सी आगामीकरण, यहाँ पर दोस्तों अमानीकरण अर्थात दोस्तों अमोनिफिकेशन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बी में क्या है? परजैविक कहेंगे। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को परजैविक का नाम दिया गया है। प्रश्न है, पेरोक्सीएसिटिक नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक है दोस्तों? इसका आंसर बी द्वितीय प्रदूषक। प्रश्न होगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो यह एजेंसी है दोस्तों, इसका आंसर डी सभी एजेंसी कार्य कर रहा है। सभी को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये एजेंसी है, कार्य करता है। ग्रीन पीस कार्य करता है, आपको भी पता होगा। और विश्व वन्य जीव कोर्स ये भी है दोस्तों। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ताकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ग्रीन पीस, विश्व वन्य जीव कोष, ये सभी दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए यह जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं? तो कुछ भागों में है, इसका आंसर एक हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर आर्सेनिक और 3 में दोस्तों फ्लोराइड आर्सेनिक और फ्लोराइड दोस्तों देखने को मिलते हैं कुछ कुछ जगह पर। और अगले प्रश्न पर आते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? हाँ बिल्कुल रोका जा सकता है, इसका आंसर डी। तो यहाँ पर सघन खेती और बहाव के लिए उचित नालियाँ बना दिया जाए तो रोका जा सकता है। यहाँ पर ढलवा स्थानों पर सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है, तो आप लोग यह अपरदन को रोक सकते हैं, मृदा अपरदन को। और वृक्षारोपण और घास उगाकर दोस्तों मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, सभी से रोका जा सकता है। कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का श्वास का विकार हो जाता है? 70वां क्वेश्चन, इसका आंसर डी। तो डी में है दोस्तों न्यूमोकोन, यहाँ पर दोस्तों न्यूमोकोनियोसिस सर के द्वारा कहा गया है, यही से आंसर है, आप लोग इसे गलत नहीं मानिएगा, ये सही है। अगला प्रश्न, बोलोमीटर कब मापा जाता है? तो बहुत इजी सवाल है, इसका आंसर सी। उष्मीय विकिरण मापा जाता है बोलोमीटर से, उष्मीय विकिरण। और यहाँ पर 71वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्टीफन का विकिरण नियम है, आइए देखते हैं। तो बिल्कुल आ चुका है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। और 73वां क्वेश्चन, थर्मस, यहाँ पर दोस्तों थर्मस यहाँ पर फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, इसका आंसर डी में है चालन संवहन विकिरण, सभी है। थर्मस प्लास्ट में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन से, संवहन से और विकिरण से, सभी माध्यम से। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर लगी ऊष्मा है? तो यह जो है इसका आंसर एक विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा, विशिष्ट ऊष्मा। और द्रव से वाष्प में बदलना, ये तो आसान सवाल है, तो इसका सही आंसर बी वाष्पन कहलाएगा। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका आंसर सी, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। वाष्पीकरण की दर जो निर्भर नहीं करता है, द्रव के संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर सी। अगला प्रश्न पे आते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर को वाष्प में बदलना प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी ऊर्ध्वपातन। प्रश्न है, बर्फ में स्केटिंग करना, प्रदर्शित करना, ये दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल है। प्रश्न है, बर्फ के गलनांक गुप्त ऊष्मा बताना है, बर्फ के गलन का गुप्त ऊष्मा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो प्रश्न है, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम संरक्षित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी, ऊर्जा के संरक्षित पर होता है, ऊर्जा। ऊष्मा गति के प्रथम नियम जो है ऊर्जा से संबंधित है। गैमेक्सेन का रासायनिक नाम बताना है, गैमेक्सेन, इसका सही आंसर ऑप्शन डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मोम क्या है? तो दोस्तों मोम वही है, इसका आंसर बी एल्डिहाइड। मोम क्या है? तो एल्डिहाइड है। इस तरह के 2-4 क्वेश्चन दोस्तों पूछ देता है एग्जाम में, मोम क्या है, ये क्या है, तो दूध क्या है, इस प्रकार पनीर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मोम क्या है? तो एल्डिहाइड्स है। और प्रश्न है, कैप्रोलेक्टम निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है? मोनोमर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नायलॉन 6। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है, इसका आंसर सी नायलॉन। और इसलिए दोस्तों यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है, चमड़ा है और ऊन है और रेशम है, ये सभी प्राकृतिक बहुलक है। ऊष्मा वह मात्रा जो किसी ईंधन के लिए 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऊष्मा के मान, उष्मीय मान कहलाता है, उष्मीय मान। 86 नंबर क्वेश्चन, भूरा कोयला, बिल्कुल आसान है, इसका आंसर बी लिग्नाइट को कहा जाता है, भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को कहा जाता है। सूची 1 सूची 2 है, आइए इसे मिलान करते हैं दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन मिल चुका है और बार बार रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी बार बार से मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों CNG, तो CNG मीथेन और इथेन होता है, इसमें मीथेन और इथेन,
एलपीजी बिल्कुल आसान है, एलपीजी। ब्यूटेन और प्रोपेन ये आप लोगों को भी पता होगा। और कोल गैस ये भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, फिर से मिलाते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो 87 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी। तो सीएनजी दोस्तों यह जो है मीथेन और इथेन। और एलपीजी तो ब्यूटेन और प्रोपेन, और यहाँ पर ब्यूटेन और प्रोपेन। और कोल गैस दोस्तों, कोल गैस यहाँ पर हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, यही मिस्टेक हो गया था। और जल गैस दोस्तों यहाँ पर डी में है जल गैस, तो यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जल गैस। और इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग मिला चुके होंगे या मिला लीजिएगा। और जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? तो दोस्तों उस पदार्थ को यही कहेंगे, 88 नंबर क्वेश्चन है, इसके आंसर भी ज्वलन ताप के नाम दिया गया है। जिन न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ अगर जो जलता है तो वो ज्वलन ताप ही कहेंगे, वो ज्वलन ताप ही कहलाएगा या कहेंगे। और इनमें से कौन सा नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बायोगैस। बायोगैस है तो यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बायोगैस। 90 नंबर प्रश्न है, कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, अर्थात गलत है, और गलत को ही चुनना है। इसका आंसर दोस्तों डी, क्योंकि गलत है, यहाँ पर गलत नहीं चुना था, सही को देख लेते हैं। तो कार्बन के संबंध में यह एक अधातु है, जो कि सही है, कार्बन एक अधातु है। इनमें परमाणु 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, सभी सेम है, 6 को इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें। और उसके बाद सी में है कार्बन सभी जैव यौगिक के अनिवार्य मूल तत्व है। तो ये भी सी सही, डी जो है गलत। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, इसका आंसर बी। तो बी में क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3, तो है आयकर, और दोनों में सीमा शुल्क, और 3 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सभी केंद्र सरकार लगाता है। बिक्री कर दोस्तों राज्य सरकार लगाता है, इसलिए दोस्तों यह गलत हो जाएगा, बिक्री कर राज्य सरकार, इसका आंसर बी 1 2 3। और राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत, यहाँ पर दोनों भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 3 इस पर सही है दोस्तों, 1 और 2 और 3 सही है। आइए देख लेते हैं, 1 और 2 3 सही है, 4 नंबर गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार संदर्भ में है, करों में भाग, केंद्रीय करों में भाग, आर्थिक अनुदान और भूमि एवं मनोरंजन पर कर, ये सभी दोस्तों राज्य सरकार का है, और इसलिए 1 2 3 सही है। और आयकर दोस्तों केंद्र सरकार लगाता है, इसलिए दोस्तों यह राज्य सरकार का नहीं है, इसलिए यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित है, सही को ही चुना है, इसका आंसर सी। उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार का अधिकतर कर आय का स्रोत है। केंद्र सरकार दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में आय का स्रोत होता है, उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है केंद्र सरकार को। अगला प्रश्न 94 नंबर क्वेश्चन, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सेवा कर, इसका सही आंसर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है 1994-95 में हुआ था सेवा कर का शुरुआत। सेवा कर का शुरुआत 94-95 याद रखिएगा। और दोस्तों उसके बाद ये 95 नंबर क्वेश्चन ये गलत है, तो 95 नंबर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सर के द्वारा कहा गया है गलत है। और उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शहरी बेरोजगारी के कारण संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है। शहरी बेरोजगारी कारण, तो यहाँ पर दोस्तों शहरी बेरोजगारी के संबंध में क्वेश्चन है, इसका आंसर सी में दोस्तों 2 और 4 ही सही है, तो 2 और 4 को ही देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कूट की सहायता से सही कथन कहीं चुनना है। तो 2 में क्या है, रोजगार लोच में कमी, और 4 में है श्रम प्रतिष्ठापन तकनीकी के प्रयोग में पर जोर। तो केवल 2 और 4 ही सही है, आप लोग याद रख लीजिएगा। लॉरेंज वक्र के संबंध में विचार करें, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर डी। तो डी में सभी सही है। तो पहला है, इस वक्र के द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है, जो कि सही है, लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है। वर्ष 1905 में इसे मैक्स और लॉरेंज ने विकसित किया था, जो कि सही है, 1905 में विकसित किया था यह मैक्स और लॉरेंज। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समानता रेखा से जितना दूरी होगा आप विषमता उतनी ही अधिक होगा। तो सभी सही है, इसका आंसर डी। भारत के किस राज्य में
गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है वो कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी में दोस्तों उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य में गरीब का प्रतिशत सबसे अधिक है। प्रश्न होगा संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण, तो यही कारण है इसका आंसर बी, भारी उद्योग की अभिनति। भारी उद्योग की अभिनति संरचना बेरोजगारी का कारण। 100 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, IBRD का प्रकाशन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं और सेट डेली अपलोड करते रहते हैं, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस और बिहार SSC जो भी हो दोस्तों डालते रहते हैं। और सर का जो भी क्वेश्चन सेट आता है वो सभी दोस्तों यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और दोस्तों ये जो सेट है अंतिम सेट था और कल सेट नहीं होगा। आप लोग एग्जाम दीजिए, अच्छा से दीजिए दोस्तों, पॉजिटिव माइंड से दीजिएगा। आप लोग को जो भी दोस्तों माइंड पॉजिटिव रखिएगा तो सबको हर क्वेश्चन याद आएगा आप लोगों को। और पॉजिटिव माइंड नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन कहाँ से याद आएगा? इसलिए पॉजिटिव माइंड के जाइए, जो जितना पढ़े हैं वो दोस्तों उसी में आप लोग संतुष्ट रखिए और पॉजिटिव माइंड करके एग्ज़ाम जरूर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेट में, ज़रूर लेकर आएंगे, फिर कोई सेट होगा सर का।